की वीडियो जो हमारी होगी वो नेक्स्ट आगे के जो क्रिस्टल्स हैं उनके बारे में होगी। नेक्स्ट क्रिस्टल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगती है आप सभी लोगों को कमेंट में सभी लोग जरूर बताइए, और जिस टॉपिक्स में कंफ्यूजन है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जैसे कि अभी 2 टॉपिक पे मैं भी बहुत ही जल्द चर्चा करने वाला हूँ। हमारा मिसमैच, क्रॉस मैचिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में बहुत जल्दी बात करने वाला हूँ। और दूसरा हमारा मेट क्रोमेटिया, ठीक है, ये हिस्टोपैथोलॉजी का है, तो इसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे ही सभी लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगती है और किस टॉपिक पे कंफ्यूजन है, अपन उसी टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल्स, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स। आज हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं तो कौन कौन सी डिजीज कॉज होती है और कौन कौन सी डिजीज कॉज नहीं होती है। तो कह रहा है कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स की दीज आर लॉन्ग, थिन एंड कलरलेस निडल्स या प्रिज्म। जो हमारा ये कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स है ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, थिन यानी पतला होता है, कलरलेस होता है, प्रिज्म के शेप में होता है, निडल्स या प्रिज्म के समान होता है। ठीक है, बन जाएगा। कह रहा है कि दीज आर लॉन्ग्स, ये हमारा जो कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स होता है यह लॉन्ग होता है, थिन होता है एंड कलरलेस होता है, निडल्स के शेप में होता है या उसी को अपन बोलते हैं या प्रिज्म के शेप में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दीज आर सोल्यूबल्स इन एसिटिक एसिड्स। ये जो हमारा कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स होता है यह एसिटिक एसिड्स में सोल्यूबल होता है, ठीक है, घुलनशील होता है। आगे देखें, कैल्शियम सल्फेट crystals are rarely seen in the urines and they have no clinical significance। ये कह रहा है कि कैल्शियम जो हमारा सल्फेट क्रिस्टल्स होता है हमारे ये रेयरली यूरिन्स में होता है, कभी कभी हमारे यूरिन्स में सीन होता है, और इसके यूरिन में सीन होने से, प्रेजेंस होने से कोई भी किसी भी प्रकार का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कॉज नहीं होता है। मतलब जो हमारा ये कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स है हमारे यूरिन से प्रेजेंट होता है, कैसा प्रेजेंट होता है, कैसा दिखाई देता है, तो लॉन्ग होता है, थिन यानी पतला होता है और कलरलेस होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता है और निडल के शेप में होता है, जैसे हमारी निडल होती है निडल के समान ही होता है। ठीक है, और या फिर उसी को अपन बोलते हैं प्रिज्म के शेप में होता है। ठीक है, कम कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स। आगे देखते हैं, ये कह रहा है जो कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स होता है एसिटिक एसिड्स में सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है, और ये हमारे यूरिन में रेयरली प्रेजेंट होता है। हमेशा हमारे यूरिन में प्रेजेंस नहीं होता, बहुत कम रेयरली हमारे यूरिन में सीन होते हैं, और इनके सीन होने से यूरिन में किसी प्रकार की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। हम देखते हैं कुछ हमारा इस टाइप्स का क्या नाम से है कि कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल कुछ हमें इस टाइप से दिखाई देता है, प्रिज्म के शेप में। ये इस टाइप्स का हमारा कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स हमारे यूरिन्स में माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करने पर इस टाइप्स का हमें क्या होते हैं, सीन होते हैं। इसी को अपन प्रिज्म के शेप में बोलते हैं और इसी को अपन निडल के शेप में बोलते हैं। ठीक है, बन जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स यदि हमारे यूरिन से प्रेजेंट होता है तो किसी प्रकार की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होते, कोई डिजीज कॉज नहीं होती है, और ये हमारे यूरिन में हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, बहुत कम रेयरली हमारे यूरिन में क्या होते हैं, सीन होते हैं। यह लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, कलरलेस होते हैं, निडल के शेप में होते हैं और प्रिज्म के शेप में होते हैं, या फिर ठीक है यह एसिटिक एसिड्स में हमारे क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। बन जाएगा। क्रिस्टल से हमारा हेपेरिक एसिड क्रिस्टल्स, इसके पहले हमने पढ़ लिया कौन सा हमारा, कौन सा था, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स, और हमारा एक दूसरा कौन सा हो गया, हेपेरिक एसिड क्रिस्टल्स। हेपेरिक एसिड क्रिस्टल्स कहता है कि दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड प्रिज्म या प्लेट। जो हमारे ये हेपेरिक एसिड क्रिस्टल्स होता है यह इलोंगेटेड प्रिज्म या प्लेट के समान होता है। इलोंगेटेड प्रिज्म या प्लेट के समान कैसे दिखाई देता है, तो जो हमारा क्रिस्टल्स होता है कुछ इस टाइप में में हमें क्या होते हैं, यह हेपेरिक एसिड क्रिस्टल्स हमें इस टाइप्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इलोंगेटेड प्रिज्म मतलब लंबा प्रिज्म के समान हमें क्या होते हैं, ये
दिखाई देते हैं, या कह रहा है कि प्लेट के समान क्या होते हैं, ये दिखाई देते हैं। बन जाएगा। तो कह रहा है हिपेरिक एसिड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, दीज आर इन द फॉर्म्स ऑफ इलोंगेटेड प्रिज्म, या प्लेट के समान में हमें दिखाई देते हैं, शेप में हमें दिखाई देते हैं। आगे कहता है द कलर माई बी येलो ब्राउन्स या कलरलेस, इसका जो कलर होता है या तो येलो ब्राउन्स होगा या फिर कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि दे आर रेयरली सीन इन यूरिन्स एंड हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। फिर वही चीज कह रहा है जो हमने पढ़ा किसमें, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स में। ये कह रहा है कि हमारे यूरिन्स में रेयरली प्रेजेंट होता है, हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, बहुत कम ही क्या होते हैं हमारे यूरिन्स में ये हिपेरिक एसिड क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। और यदि ये हमारे यूरिन्स में हिपेरिक एसिड क्रिस्टल प्रेजेंट भी होता है तो इसके प्रेजेंस से किसी प्रकार का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होती है। बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, हिपेरिक एसिड क्रिस्टल्स भी। एक बार फिर से बता देता हूं, ये कह रहा है हिपेरिक एसिड क्रिस्टल्स कि कैसा होता है, ये इलांगेटेड प्रिज्म के समान होता है ना, कुछ इस टाइप का। हमें माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन जब करते हैं तो हमें इस टाइप का क्या होता है कि पेयर होता है एग्जामिनेशन करने पर, या फिर कहता है प्लेट के समान होते हैं। ठीक है, या तो कैसा होगा, इलांगेटेड होगा या फिर प्लेट के समान होगा। इसका कलर कैसा होता है, तो माए भी क्या कहता है, येलो ब्राउन कलर का इसका कलर होता है, या फिर कैसा होता है ये, या फिर ये कलरलेस होता है। ठीक है, ये हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है, रेयरली बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। और यदि हमारे यूरिन में प्रेजेंस भी होता है तो किसी प्रकार की क्लिनिकल डिजीज कॉज नहीं होती है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। बन जाएगा। तो ये हमारे हो गए क्या, दोनों क्रिस्टल्स, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स और हिपेरिक एसिड क्रिस्टल्स। कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल में हमने क्या पढ़ा है कि यह कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, और कैसे होते हैं, तो लॉन्ग होते हैं हमारे, थिन भी होते हैं। और हमने देखा है एक डायग्राम के समान हमने बनाया था कि ये कैसे होते हैं, निडल के समान होते हैं या फिर प्रिज्म के शेप में होते हैं। ठीक है, बन जाएगा। कैसे होते हैं, या तो निडल के समान होते हैं या फिर प्रिज्म के शेप में होते थे। हमने ऐसा कुछ अभी मैंने बताया कि इस शेप में हमें क्या होते हैं, ये कौन से कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। एसिटिक एसिड्स में क्या होते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, एसिटिक एसिड्स में क्या होते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं। और ये क्या होता है, जो हमारे हिपेरिक एसिड क्रिस्टल से किसमें सोल्यूबल होता है, ये हमारे वाटर में सोल्यूबल होता है। किसमें होता है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। हमने नहीं लिखा क्या, ये सोल्यूबल, हाँ यहाँ पे सोल्यूबल किसमें होता है, सोल्यूबल किसमें होगा, वाटर में। वाटर में क्या होता है, ये हमारा हिपेरिक एसिड क्रिस्टल सोल्यूबल होता है। ठीक है, वो किसमें हुआ था सोल्यूबल, वो हमारा हुआ था किसमें, कि एसिटिक एसिड्स में सोल्यूबल, घुलनशील हुआ था। ये हमारे हिपेरिक एसिड क्रिस्टल किसमें हुआ सोल्यूबल, कि हमारे ये वाटर में हमारे क्या होता है, सोल्यूबल होता है। वो भी यूरिन्स में रेयरली केसेस में प्रेजेंट होता था, और ये भी हमारा क्या है, रेयरली प्रेजेंट होता है। और इन दोनों क्रिस्टल्स के प्रेजेंस होने से किसी प्रकार की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कोई भी किसी प्रकार की डिजीज नहीं होती है, नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। बन जाएगा। तो ये दोनों हो गए हमारे क्या, क्रिस्टल्स। पहला कौन सा, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, हिपेरिक एसिड क्रिस्टल्स। ठीक है।